अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, एक जमाने में एक बादशाह हुआ करता था। उस बादशाह का एक खास वजीर था। ये वजीर बादशाह को बहुत अजीज था। बादशाह इस वजीर के मशवरों को खासी अहमियत देने का आदी था। एक दफा बादशाह ने शिकार पे जाने का प्लान बनाया और उसने वजीर को शिकार की तैयारी करने के लिए किया। वजीर ने बादशाह का घोड़ा, बादशाह के हाथी, बादशाह के शिकार का सामान, उसकी बंदूकें वगैरह सब कुछ तैयार करवाया और बादशाह को लेके जंगल में शिकार के लिए चले। काफी आगे जंगल में पहुंचने के बाद बादशाह को जब कुछ हिरन नजर आए तो उसने वजीर से अपनी बंदूक मांगी और एक हिरन का निशाना लेके गोली चलाने का इरादा किया। वजीर ने बंदूक लोड की और बादशाह के हवाले की। बादशाह ने जैसे ही बंदूक चलाई, खुदा का करना ऐसा हुआ कि गोली चलने के बजाय वो बादशाह के हाथ में ही फट गई। नतीजे में बादशाह की उंगली कट के दूर जा गिरी और खून का एक फव्वारा बादशाह के हाथ से निकलने लगा। बादशाह तकलीफ से चिल्ला रहा था। उसी असना में बादशाह के वजीर ने एक अजीब सा जुमला कहा। उसने कहा, शायद इसी में बेहतरी थी। बादशाह को यह जुमला सुन के शदीद गुस्सा आया। उसने कहा कि एक तरफ मेरा हाथ टूट गया इस आदमी की वजह से, जिसको मैंने कहा था कि बंदूक तैयार करे। यकीनन ये इसी की गलती थी, खामी थी कि इसने बंदूक सही से तैयार नहीं की या चेक नहीं की। बादशाह को वजीर पे शदीद गुस्सा आया। उसने फौरी तौर पे अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वजीर को गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। जो ही वजीर को गिरफ्तार किया गया और उसे जेल में डाले जाना लगा, वजीर ने फिर वही जुमला कहा, शायद इसी में बेहतरी थी। बादशाह को शदीद गुस्सा आया और उसने कहा कि इसको फौरन मेरे सामने से फारिग किया। दोस्तों, बादशाह के हाथ की मरहम पट्टी कर दी गई, लेकिन बादशाह की छोटी उंगली हमेशा के लिए कट चुकी थी। अब बादशाह के हाथ में सिर्फ और सिर्फ 4 उंगलियां थी। बादशाह को इस चीज का शदीद दुख और रंज था। उसे जब भी अपना हाथ दिखता, उसे अपने वजीर याद आता, वजीर की बात याद आती और उसे वजीर पे इंतहाई शदीद गुस्सा आता। कुछ अरसे बाद बादशाह ने एक दफा दोबारा शिकार का इरादा किया। उसने अब अपने नए वजीर को शिकार की तैयारियां करने का हुक्म दिया और पूरे साजो सामान और हथियार के साथ एक दफा फिर जंगल में शिकार के लिए गया। बादशाह किसी तरह शिकार के दौरान अपने सिपाहियों से अलग हो गया और जंगल में रास्ता भटक गया। वो जंगल में काफी देर तक रास्ता तलाश करता रहा, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। घूमते घूमते बादशाह एक छोटी सी बस्ती, एक छोटे से गांव में टाइप की जगह पे पहुंच गया। लेकिन गांव वालों ने बादशाह को देखते ही पकड़ लिया। बादशाह ने उनकी जबान में बात करने की कोशिश की, लेकिन उनको बादशाह की जबान समझ में नहीं आई और वो जो जबान बोल रहे थे वो बादशाह को समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन उनके इरादों से बादशाह को यह अंदाजा जरूर हो गया कि उन्होंने बादशाह के लिए कोई खास प्लान बनाया है। दोस्तों, ये कबीला या गांव आदमखोरों का था, जिन्होंने बादशाह को देख के ये प्लान बनाया था कि आज रात इसकी कुर्बानी करेंगे अपने देवताओं के आगे और उसके बाद बादशाह का गोश्त खाएंगे। खैर, उन्होंने बादशाह सलामत को रस्सियों से एक दरख्त के साथ बांध दिया और बड़ी सी आग और मसालों का इंतजाम किया ताकि बादशाह का बारबेक्यू बनाया जा सके। इस असना में हुआ ये कि बादशाह की फौज भी बादशाह को तलाश कर रही थी, लेकिन वो बादशाह तक पहुंच नहीं पा रही थी। शाम में जब आदमखोरों ने अपनी रस्म के मुताबिक बादशाह को कुर्बानी करने के लिए, उसको ज़िबा करने के लिए दरख्त से खोला और लकड़ी के तख्तों पर लिटाया ताकि उसको ज़िबा किया जा सके या उसको काटा जा सके, तो एक लम्हे के लिए वो रुक गए। उन्होंने आपस में कोई मशवरा किया और उसके बाद बादशाह को खोल दिया और उसको जाने के लिए कहा। बादशाह को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, लेकिन दिल ही दिल में वो इंतहाई खुश था कि जान बची। चुनाचे उसने फौरन भागना वहां से शुरू किया। इसी असना में बादशाह की फौज बादशाह को ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। बादशाह ने फौरी तौर पे उन्हें आदमखोरों के इस पूरे कबीले को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। बादशाह के यहाँ एक आदमी ऐसा था जो उस कबीले की जबान जानता था। बादशाह ने उस आदमी से कहा कि जरा इनसे पूछो इन्होंने मुझे क्यों छोड़ा। जब उस शख्स ने आदमखोरों के सरदार से पूछा तो उसने कहा कि दरअसल हमारे कुछ उसूल हैं। जब हम कोई कुर्बानी करते हैं तो हम कुर्बानी ऐसे शख्स की करते हैं जो मुकम्मल तौर पे सेहतमंद हो और उसकी हर चीज़ सही हो। इस शख्स की चूंकि उंगली कटी हुई थी तो ये हमारे कुर्बानी के मेयार पे या सेक्रीफाइस के मेयार पे पूरा नहीं उतरता, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। उस वक्त बादशाह ने दिली दिल में लाख शुक्रिया अदा किया कि उसकी उंगली टूटी हुई थी और फिर अचानक उसे अपना वजीर याद आया। बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा कि उस वजीर को जरा निकाल के मेरे सामने लाया जाए।
वजीर को जब बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह ने उससे कहा कि तुमने सही कहा था, वाकई इसी में बेहतरी थी, वरना आज अब तक मैं खा पी के बराबर किया जा चुका होता। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मेरे लिए तो इसमें बेहतरी थी। जब मैंने तुम्हें जेल में डाला तो तुमने कहा था शायद इसमें बेहतरी हो। तुम्हें जेल में डालने में क्या बेहतरी नजर आई? तो वजीर ने मुस्कुराकर कहा कि बादशाह सलामत, बात यह है कि अगर आप मुझे गिरफ्तार ना करते और जेल में ना डालते तो शायद इस दफा शिकार के लिए मैं आपके साथ ही होता और इन आदमखोरों ने हमें पकड़ लेना था। आपकी तो उंगली कटी हुई है जिसकी वजह से ये आपको छोड़ देते, लेकिन मुझे यकीनन ये खा पी चुके होते, इसलिए इसमें भी बेहतरी थी। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ये कहानी है, लेकिन इस कहानी में जो सबक है वो इंतहाई अहम और इंपॉर्टेंट है। हर चीज में मुस्बित रुख देखना या ये यकीन रखना कि जो हुआ है इसमें कोई ना कोई बेहतरी है, यकीनन इंसान को सुकून, इंसान को ताकत, इंसान को कुव्वत अता कर देता है। हालात चाहे कैसे भी हों, अगर हम सिर्फ इस यकीन के साथ ऑपरेट करें कि जो हुआ है इसमें कोई ना कोई बेहतरी जरूर होगी, तो यकीन करें वो बेहतरी हमें सूनर और लेटर नजर आ जाएगी। सो आज से मैं और आप ये कोशिश करते हैं कि चीजें जैसी भी हों उनको यही सोचें या समझें कि इसी में बेहतरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।